श्योर है, उसके सामने इस वक्त वही लड़का मौजूद था जो कि उसके उस ऑर्डर के रिसिप्ट को देख रहा था। हम्म 4 ब्लैक कार्ड्स, मतलब तुमने खर्चा बहुत किया है इस उम्र में, इतना खर्चा। और तुम्हारे कहना का मतलब यह है कि तुम एक बीस टेमर हो, क्यों? हो सकता है कि तुम हाई एंड सिटी से यहाँ आए हो कुछ काम से, या फिर डिमोट होकर, है ना? क्योंकि तुम वहाँ नीरो को जनरेट नहीं, लेकिन तुम्हारी उम्र तो हुई नहीं है, तो वो लोग तुम्हें डिमोट करेंगे क्यों? यहाँ पर भी अगर कोई 20 साल का हो जाता है और नीरो को ठीक से जनरेट नहीं कर पाता है तो हम लोग उसे निचली सिटी भेज देते हैं, जो सिटी उसके रहने के लायक हो। वरना यहाँ रहेगा तो वैसे भी हमारे पावरफुल फोर्स के नीचे आके मर ही जाएगा। मगर तुम्हारी उम्र तो 16 या 17 लग रही है। वो आदमी वो इशारे से कहता, हाँ, मैं करीब 17 साल का हूँ, और हाँ, मेरे पास नीरो कोड है, और मैं इस सिटी में, मतलब निचले सिटी से आया हूँ। तुम लोग चाहो तो रजिस्टर जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर मेरा नाम रजिस्टर, मेरा और मेरे दोस्त का। श्योर इस्माइल के साथ कहता, ठीक है ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लूँगा। लेकिन अगर तुम यहाँ तक आ पाए हो, मतलब तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि तुम्हारा 20 टिमर का कुछ हो, जिससे तुम साबित कर सको कि तुम 20 टिमर हो, हैं? वो लड़का फिर से इशारे से कहता, और श्योर उससे अपना 20 टिमर कार्ड दिखाता, जो कि वंसटा सिटी से यहाँ तक का था। वो लड़का जैसे उस कार्ड को देखता है, वो अपनी आंखें बाहर निकाल ले वैसा रिएक्शन देता। वंसटा सिटी से तुम यहाँ तक आए हो? यहाँ तक? वो लड़का श्योर से कहता, जहाँ तक याद है मुझे, वंसटा सिटी से सिर्फ एक ही है जो यहाँ तक आ पाया, आरुष। तुम उसे भी जानते होगे, है ना? वो लड़का श्योर से कहता, हाँ, मैं उसे भी जानता हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता, तो ठीक है, तुमने इतना ज़्यादा खर्चा किया, तुम अब ये तो पता है ना कि तुम यहाँ के टीम लीडर्स से मिल सकते हो एक ना एक बार, मतलब अब इतना ज़्यादा खर्चा किया तो तुम्हें एक बार यहाँ के टीम लीडर से मिल लेना चाहिए। वो लड़का श्योर से कहता, ऐसा क्यों? श्योर उसी लड़के से कहता, वो उनसे मिलोगे तो ही पता चलेगा, ऐसे मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता हूँ। अब घर पे पढ़ना और स्कूल में पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो लड़का इतना कहता और उसके कार्ड को श्योर को फेंक कर वापस करते हुए कहता, और वहाँ से चला जाता। श्योर भी एक लंबी सांस लेता और देखते ही देखते वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाता, जहाँ पर रजिस्टर में वो अपना नाम रजिस्टर करवाने लगता। क्या कर रहे हो तुम? एक आदमी श्योर से कहता, और देखिए, मैं यहाँ पर अपना नाम रजिस्टर कर रहा हूँ, मैं एक 20 टिमर हूँ, मेरा दोस्त भी 20 टिमर है, हम दोनों यहाँ पर रहना चाहते हैं। श्योर उस आदमी से कहता। वो आदमी इससे पहले कि श्योर और मैगन को कुछ भी कहता, उससे अपने फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आता। वो अपने फ़ोन को चेक करता, जहाँ पर श्योर और मैगन की फ़ोटो उसे भेजी गई थी। वो आदमी श्योर और मैगन को गौर से देखता। ठीक है, मिल जाएगा, वो आदमी इतना कहता। श्योर वो तो थोड़ा हैरान दिख रहा था, इतनी आसानी से मान गया, ये नहीं कि मैं बच्चा हूँ, ये हूँ वो हूँ। श्योर वो मन मन सोचता। देखते देखते श्योर और बैकग्राउंड को एक अच्छा कमरा मिल जाता, ज़्यादा अच्छा और ख़ास भी नहीं, नॉर्मल सा। सर, आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ चुके हैं, यहाँ रजिस्टर भी करवा दिया है, मतलब जाहिर सी बात है कि वो लोग छिप तो बिल्कुल नहीं रहे हैं। वो आदमी किसी को फ़ोन पे कहता। दूसरी तरफ श्योर और मैगन अपने रूम में बैठे हुए थे और उनके सामने एक यापुम हो रहा था। तुम भी मुझे देख सकते हो, वो यापुम मैगन को देखते हुए कहता। मैगन भी स्माइल के साथ कहता, ठीक है, मुझे नहीं जानना कि तुम लोग मुझे कैसे देख पा रहे हो, जाहिर सी बात है कि तुम लोगों ने प्रकृति को एक तरीके से समझ लिया, इसलिए मुझे देख पा रहे हो बस। लेकिन प्रकृति को समझना किसी इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि ये सारे काम पुराने समय के महापुरुष या फिर राक्षस, डीमन, असुर यही सब कर सकते थे, क्योंकि उन सभी के पास इतनी ताकत थी कि वो लोग प्रकृति से जुड़ सके। तो मैं यहाँ तुमसे ये कहना आया हूँ कि तुम उस दिन जिस बच्चे से बात कर रहे थे वो खतरनाक नहीं है, मुझे भी उसी दिन पता चला। मैं तो बस उन सारे डीमंस को पकड़ रहा हूँ और ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आज़ाद हो गए। उन सभी की ताकत तो मैं कोई अंदाज़ा नहीं कि कितनी है, वो सब इतने ताकतवर हैं कि किसी देवता को भी ख़त्म कर सकते हैं। वो यापुम वो शौर्य से कहता। और तुमने जिस डीमन की पावर को अपने अंदर कंज्यूम किया है उसका क्या? श्योर उस यापुम से कहता। ये तुम ठीक कह रहे हो, असल में वो डीमन एक तरीके से घायल था, उसकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, वो मर चुका था, उसने अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से निकाल लिया था। मुझे वहाँ एक स्किल मिली थी जिसका इस्तेमाल करके मैंने उस डीमन की पूरी बॉडी को ही अपने यापुम वाले शरीर के साथ मिला लिया। एक तरीके से मैं फिजिकल दिख भी सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, अपना रूप भी बदल सकता हूँ। इतना कहने के बाद यापुम देखते देखते एक मॉन्स्टर बदल जाता, देखते देखते वो दूसरे मॉन्स्टर बदलता, ऐसे ही करते करते वो करीब 10 अलग अलग मॉन्स्टर में बदल जाता, जो कि यापुम का काम होता ही है। देखो गाइस, आप लोगों ने वेयरवुल्फ का नाम सुना ही होगा, ठीक है? तो वेयरवुल्फ को भी एक तरीके से यापुम ही कहा जाता है, ओके? यापुमों के पास बॉडी सेफ शिफ्टिंग की पावर होती है एक तरीके से, ठीक है? तब तो तुम्हारे पास भी बहुत ज़्यादा ताकत होगी, मतलब इतने ताकतवर हो कि तुम देवता से लड़ सकते हो। श्योर उसी यापुम से कहता। नहीं,
मेरे पास कोई शरीर नहीं था, इससे मैं उतनी ताकत भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि नाइस्टा सिटी वालों को वो इतना कहते हुए अपने गले की तरफ से हाथ घुमाता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि नाइस्टा सिटी तो ख़त्म है। अगर वो वहाँ पहुँच गया तो तब तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। लेकिन एक और सवाल, अगर तुम बोल रहे हो कि सारे डीमंस इतने ताकतवर हैं, तो ये चिन्नू मुन्नू और बिद्दी से डीमंस कैसे आ रहे हैं? मतलब इतने कमज़ोर मॉन्स्टर वाले डीमन, मतलब श्योर है वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। अगर सच में इतने ज़्यादा ताकतवर डीमंस यहाँ घूम ही रहे हैं, तब तो हालत ख़राब हो जानी चाहिए सभी की। हाँ, ये तुमने सही कहा, लेकिन यह बात कुछ और है। इस सिटी में कोई ऐसा है जो कि डीमंस के खून से इन बीस्टों को बना रहा है या फिर म्यूटेट कर रहा है, और वो डीमन उसकी आत्मा किसी ऐसे के बॉडी में है जो कि उसकी मदद कर रहा है। बाकी वो कौन है वो अभी तक मैं भी नहीं ढूंढ पाया हूँ, क्योंकि वो कभी ना छिपने में उस्ताद है। हाँ, वो जितनी भी बॉडीज बनाएगा वो अपने आत्मा को उसी बॉडी में रहकर ही सारी बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अगर उसने किसी इंसान की बॉडी को हासिल किया होगा और उसके पास न्यूरो कोर है, तब तो वो उसमें अपनी पूरी ताकत को झोंक सकता है। एक तरीके से वो उस इंसान को अपनी पूरी ताकत ही दे सकता है। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि एक तरीके से वो उस इंसान के साथ किसी टाइप के सौदे में होगा। या फिर नहीं भी, क्या पता वो उसे सौदे के लिए मलम बना रहा हो, और भी बहुत कुछ। लेकिन अभी के लिए हमें ये नहीं पता कि वो कौन है, तो हमें पहले उसे ढूंढना होगा। तुम्हारे पास प्रकृति की ताकत है, इसलिए मेरी एक लास्ट ऑप्शन तुम ही हो जो कि उसे ढूंढ सकता है। वो यापुम, वो श्योर ऐसे कहता। श्योर अपने सर को हाँ मिलाता और वहीं बैठ जाता। मतलब इतने समय से जिन बीस्टों ने हमला किया था इन पूरे शहर पे, पूरी सिटी पे, वो सारे बनाए गए थे। जाहिर सी बात है कि इन टीम लीडर्स को कुछ ना कुछ तो मिला। वो भी श्योर स्माइल के साथ कहता, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ। उन्हें उन डीमंस की बॉडी मिली थी डीमंस की बॉडी, और वो लोग उस डीमन की बॉडी से ही कुछ कर रहे हैं। मतलब शायद हो सकता है, या फिर वो डीमन उन टीम लीडर्स में से ही किसी एक की बॉडी में। जहाँ तक वो डीमन अपने भूख को मिटाने के लिए सारे इंसानों पर हमला कर रहा है और उन्हें मार के खा रहा है, जिससे उस डीमन की आत्मा का पेट भर रहा है। यापुम श्योर से कहता। श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम इसे ढूंढेंगे कैसे, ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। वो यापुम, मतलब वो डीमन मेरे सामने खुद ब खुद थोड़ी चल के आएगा, और आ भी गया तो मैं उसका क्या ही बिगाड़ लूँगा। हमें पता चल भी गया कि वो डीमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ आइडिया है? और एक बात और, अगर वो इंसान बना जिसके बॉडी के अंदर वो डीमन है, तो उस इंसान के मरते ही वो डीमन उसकी पूरी बॉडी पे कब्जा कर लेगा, और हमें उससे रुकना मतलब इम्पॉसिबल, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। श्योर है उस यापुम से कहता है, क्योंकि यापुम जिस टाइप की चीज़ें श्योर से कह रहा था और श्योर जिस प्लान की उम्मीद कर रहा था, वो सभी बेकार ही थी। ताकतवर, वो ताकतवर ही होता। लेकिन हाँ, मैं अपनी बहन से कांटेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, वो यहाँ आकर मेरी मदद कर सकती है। श्योर है वो उस यापुम से कहता, मतलब तुम अपनी बहन को मारना चाहते हो? वो यापुम जैसे ही ये कहता है, श्योर खड़ा हो जाता। पागल हो गए हो क्या, ये क्या कह रहे हो? श्योर उस यापुम से कहता, मैंने अभी कहा कि वो डीमन, वो देवताओं जितना ताकतवर, देवताओं जितना। वो यापुम श्योर को याद दिलाते हुए कहता है, तब तो नाइस्टा सिटी वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या? श्योर अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहता, उसका भी एक रास्ता है। डीमन को सिर्फ डीमन ही मार सकते हैं। यहाँ एक लौता डीमन टेमर मुझे तुम्हें दिख रहा हो। मुझे नहीं लगता कि इस समय में और भी कोई डीमंस होंगे, लेकिन तुम डीमन टेमर कैसे बने मुझे नहीं जानता। लेकिन अगर तुम एक डीमन टेमर हो, तो एक लास्ट और आखिरी उम्मीद तुम ही हो। वो आप श्योर से कहता। और तो तुम्हारे पास वो शॉर्ट भी, 4x डार्क वेपन, जिसके बारे में मैंने किसी और कहानियों में सुना था कि वो एक ताकतवर महाराज के पास थे। उस महाराज का नाम क्या था? हाँ, महाराज यूसेन और महाराज यूबल, और भी कुछ महाराज थे जो कि उस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर माने जाते थे। एक के पास तो एक खतरनाक सी आत्मा वाली स्किल भी थी। लेकिन ये सब तो उस समय के 8वें सितारे वाले कबीले के महाराज थे। 9वें सितारे वाले कबीले के महाराज वो कैसे थे, कितने ताकतवर थे, वो कोई नहीं जानता। इस समय में जो नाइन्थ सिटी है, उस समय के 7वें सितारे वाले कबीले के बराबर भी नहीं है। एक तरीके से ये समझ लो। वो यापुम श्योर से यही कहता। ऑफकोर्स श्योर भी इस बात को समझता था। पुराने समय में एक तरीके से ब्लड की प्योरनेस वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती थी। उस समय के लोग, उनका ब्लड बहुत ज़्यादा प्योर होता था, इसलिए उनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती थी। और इसलिए यहाँ पर एक तरीके से नाइन्थ सिटी वहाँ के 8th सिटी के बराबर भी नहीं थी, 8 स्टार कबीले के बराबर भी नहीं थी, क्योंकि पुराने समय के लोग, उनकी ब्लड की प्योरनेस ज़्यादा थी, इसलिए वो उस समय में ज़्यादा ताकतवर माने जाते थे। और एक तरीके से हाई रैंक कबीला वगैरह बना के बैठे हुए थे, और उस कबीले के लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर। अच्छा, वो बात छोड़ते हैं, अब हमें करना क्या है? श्योर मेन मुद्दे पे आता है।
अब क्योंकि तुम्हें उन टीम लीडर से मिलने का मौका मिला ही गया, तो तुम्हें जाना चाहिए। वो याबूम श्योर से कहता, मतलब मौत के मुंह में मैं जाऊं? उन सभी के सामने मैंने उतने सारे बीस्तों को मार दिया, एक तरीके से वो डीमन मुझ पे गुस्सा होगा और मुझे मारना चाहता होगा। क्यों? श्योर है। मैगॉन के तब देखते हुए कहता है, जहाँ पे मैगॉन अपने सर को हाँ मिला रहा था, तो ठीक है, सबके मौत का तमाशा देखना और क्या। क्योंकि एक बार अगर वो डीमन अपने मकसद में कामयाब हो गया, जो कि उसका कोई मकसद होगा, तब तो वैसे ही पूरी दुनिया खत्म होने ही वाली है। वो यापू मित्ता कहते हुए वहां से गायब हो जाता है। तो यार सब कुछ मेरे ऊपर थोप के चला गया, ये तो काम इसका था, फंसा मैं। श्योर है। मन ही मन सोचता है, लेकिन अगर डीमन टेमर मैं ही हूँ तो डीमंस को मुझे ही हैंडल करना होगा इस समय में। इस समय कोई डीमन टेमर होता तो हाँ मजा आ जाता। श्योर है। वो मन ही मन सोचता, लेकिन सच में इस समय में कोई डीमन टेमर एग्जिस्ट करता ही नहीं था, क्योंकि एक तरीके से सारे डीमंस को शायद इस समय में धरती ग्रह से हटा दिया गया या फिर मार दिया गया, कुछ पता नहीं। इस वक्त शाम हो रही थी। श्योर मैगन को देखता, ऑफकोर्स वो बोर हो रहा था, और इस समय में वो अपना मूड खराब करके उन लीडर्स के पास नहीं जाने वाला था। अभी के लिए सारा खतरा टला हुआ था, तो एक तरीके से श्योर आराम कर लेता। और फिर मैगन को देखता, मैगन म्यूजियम जाना था ना, चलो चलते हैं। श्योर मैगन कहता, आपको अब वो म्यूजियम बगल में ही है, तो जाने में क्या आलसीपनी दिखाना। इसलिए श्योर और मैगन दोनों अपनी जगह से खड़े होते हैं और बीच में ऑर्गेनाइजेशन के बाहर निकलते हैं। वैसे वहाँ पर एक देवता वाली स्किल भी है, जहाँ तक सुना है मैंने, तुमने भी सुना है। वहाँ पे बहुत सारी स्किल्स भी है जो कि हमारे काम की, वो जो कितनी ज़्यादा हाई रैंक सिटी की स्किल होगी, मतलब कबीले की, वो महाराज ने छिपा कर रख रहा था। क्या पता उनमें से एक दो स्किल हम लोग सीख जाए। तुम देवता हो, तुम बहुत कुछ सीख सकते हो ना मैक्रोन। वो श्योर की पटर पटर सुन के अपने कान में उंगली डाल देता, ताकि वो श्योर की बकबक सुन ना पाए। श्योर उससे ऐसा करता हुआ देख अपने चेहरे को मोड़ देता और कुछ बोलता नहीं है। ऑफकोर्स श्योर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता था इन सारी चीज़ों में। देखते देखते श्योर और मैक्रोन उस म्यूजियम के सामने आते हैं। वो दोनों एक मिनट तक म्यूजियम के सामने खड़े होकर वहाँ की सजावट को देख रहे थे। कमाल का है यार, ये तो पूरी तरीके से सजा हुआ है। देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ हीरो से और सब कुछ से बना है। क्रिस्टल के बने हुए ट्रांसपेरेंट शीशे जो कि कमाल के लग रहे हैं, और भी बहुत कुछ। श्योर इतना कहते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। दो गार्ड्स वो सामने खड़े थे, वो श्योर और मैग्रोन के लिए दरवाजा खोल रहे थे। श्योर और मैग्रोन दोनों ही अंदर चले जाते हैं, दोनों इस्माइल के साथ अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू वहाँ फैल जाती है। श्योर और मैग्रोन दोनों एक लंबी सांस लेते हैं और उस खुशबू को अपने पूरे बॉडी में फैलने देते हैं। हाँ, लग रहा है जन्नत आ गया हूँ, मैग्रोन इस्माइल के साथ कहता। श्योर भी अपने सर को हाँ मिलाता और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। अभी तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जो भी चीज़ें वो अंदर ही होगी। ऑफकोर्स दरवाजे पे कोई क्या ही रखेगा, इसलिए श्योर और मैग्रोन को करीब 5-6 मिनट तक अंदर जाना पड़ गया था। अंदर जाने के बाद श्योर को एक बड़े से डायनासोर का हड्डी दिखता। क्या ये नहीं, ये कोई म्यूटेटेड डायनासोर नहीं है, नॉर्मल डायनासोर है। श्योर है मन मन सोचता, लेकिन श्योर है ये कंफर्म बता सकता था कि इस डायनासोर के बॉडी के अंदर कोई नीडोकोर नहीं है, लेकिन ये डायनासोर असली है। अगर समय में पीछे डायनासोर्स म्यूटेटेड हैं तो उनके पास नीडोकोर होना चाहिए, और ये डायनासोर ये म्यूटेटेड होना चाहिए, इनकी इसकी बॉडी पार्ट्स वो थोड़े अलग होने चाहिए। और श्योर मन मन सोचता, वहाँ भी और भी प्राचीन बीस्तों के कंकाल मिलते हैं जो कि नॉर्मल थे, और उनके पास नीडोकोर या फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बदले थे, पुराने के पुराने ही रह गए थे। ये सब क्या नाटक है, श्योर मन मन सोचता और आगे बढ़ते रहता। आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी देर तक उन दोनों के आगे बढ़ने के बावजूद वहाँ पर अब हथियार दिखने शुरू हो गए थे, जो कि कमाल के थे और बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में थे, लेकिन वो सारे के सारे प्राचीन थे। श्योर उन ताकतवर हथियारों के अंदर कोई भी पावर सेंस नहीं कर पा रहा था। श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ता, जहाँ पर श्योर को बहुत सारे कमाल कमाल के कपड़े दिखते हैं। ये भी उन महाराजों के कपड़े, लेकिन खराब नहीं हुए, क्या बात है। श्योर इस्माइल के साथ कहता, फिर से आगे बढ़ने लगता। आगे बढ़ते बढ़ते श्योर को सामने एक लड़की दिखती है, जो कि वहाँ पर एक तरीके से लोगों को गाइड कर रही थी और सब कुछ बता रही थी। वो लड़की जैसे ही वहाँ मौजूद लोगों को सब कुछ दिखाकर फ्री हो जाती है, वो एक लंबी सांस लेती है। लेकिन अगले ही पल से श्योर और मैग्रोन दिखते हैं। यार ये म्यूजियम खाली क्यों नहीं होता है कभी, वो लड़की मन मन सोचती है, और स्माइल के साथ, झूठी स्माइल के साथ वो श्योर और मैग्रोन की तरफ आती और उसके सामने थोड़ा सा पावर डाउन करती है। वो अपने सर को हल्का से झुकाती। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वैसे आप दोनों की उम्र ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। बस आप आ गए हैं और बचे हुए हैं, वो आपकी किस्मत है, लेकिन अब आ गए हैं तो मैं आपकी मदद करूँगी। वो लड़की श्योर और मैग्रोन से कहती है, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं यहाँ की स्किल्स देखने आया हूँ, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं मतलब उसे देखना चाहता हूँ, सीखने का ट्राई करूँ तो भी चलेगा? श्योर
वो उस लड़की से कहता, तो ठीक है सर, आप चाहिए मतलब हाँ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। वो लड़की, उसे तो हंसी आ रही थी, लेकिन अब वो श्योर उनका एक तरीके से क्लाइंट था, तो वो उस पर हंस नहीं सकती थी। फिर से आ गया कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। वो लड़की नाक से करते हुए कहती है, वैसे ये क्या है? श्योर एक अजीब से हीरे को देखते हुए कहता, पता नहीं सर, इसके अमाउंट को हम लोग चेक भी नहीं कर पा रहे। अमाउंट इतना ज़्यादा आ रहा है इसे एक्सचेंज करने पे कि उतना पैसा तो इस पूरी दुनिया में ही नहीं है। यहाँ तक कि ब्लैक कार्ड्स जितने पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं वो भी इसके पीछे कम पड़ेंगे, और इसके आगे जो अमाउंट हम ले सकते हैं वो इस सिटी में अवेलेबल ही नहीं है। तो वो लड़की श्योर से कहती है, श्योर उस हीरो को लालच भरी नज़रों से देखता, लालच भरी नज़रों से, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। श्योर वहाँ से खड़ा होता और सामने उस लड़की के साथ चलने लगता। चलिए ये है देखिए, ये रहे प्राचीन समय के जो महल वगैरह होते थे उसके पत्थर वगैरह। हाँ जी, ज़्यादा पुराना नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये सच में कमाल के हैं। उस समय के पत्थर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते थे। ये टुकड़े ही यहाँ उठा कर लाने में, इस टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े को भी टुकड़े टुकड़े करने में न जाने कितने वेजिटेबल्स की हालत ख़राब हो गई। वो लड़की श्योर से कहती है, श्योर उस टुकड़े को उठाने की कोशिश करता है, अरे नहीं नहीं सर आप प्लीज़। वो लड़की श्योर को उन टुकड़ों से दूर रहने के लिए कहती है। श्योर पीछे हो जाता, छोड़ो हो, ये टुकड़े और कुछ नहीं बल्कि कबीले के जो महल वगैरह बनते हैं उसके हिस्से के हैं। और श्योर मन में सोचता और आगे बढ़ना जारी रखता। अगले ही पल सामने एक खतरनाक सा दरवाजा आता। श्योर और बैकग्राउंड करीब 1 घंटे तक यहाँ घूमे थे और प्राचीन समय की चीज़ें को देख रहे थे, और ये सब कुछ प्राचीन कबीले को ही जोड़ रहा था इन सारी चीज़ों को। सामने दरवाजा आते ही वो लड़की श्योर और बैकग्राउंड का वहाँ स्वागत करती है। श्योर और बैकग्राउंड धीरे धीरे अंदर आते हैं। ऑफकोर्स इस समय में ज़्यादातर लोग फ्री नहीं होते थे, इसलिए इस समय श्योर और बैकग्राउंड अब अकेले रह गए थे इस पूरे म्यूजियम में। वैसे सर यहाँ से वो सारी स्किल्स स्टार्ट होती है, आप चाहे तो सारी स्किल्स को देख सकते हैं, और जैसा कि आपने कहा आप सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। वो लड़की श्योर से कहती है, हाँ हाँ। श्योर इतने कहते हुए उस स्किल को देखता जो कि खाली पन्ने थे और कुछ नहीं, खाली पन्ने और कुछ नहीं। श्योर मन में सोचता। श्योर दूसरे कला को देखता, मतलब दूसरे स्किल को देखता, तीसरे स्किल को देखता, लेकिन वहाँ पर उनमें सफ़ेदपन के अलावा और कुछ नहीं था। अगले पल पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है। श्योर और वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वहाँ पर एक स्किल जो कि पन्ने के रूप में था वो रोशनी में बदल कर सीधे मैग्रोन के बॉडी के अंदर एंटर कर जाता। लगता है मैंने इसे सीख लिया, मैग्रोन इस्माइल के साथ कहता। वो लड़की वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो छिपके करो ना। श्योर मैग्रोन से कहता, अरे मुझे। इससे पहले कि श्योर और मैग्रोन कुछ भी कहते वहाँ पर एक अलार्म बजना शुरू हो जाता। श्योर पहले उस लड़की को होश में लाता और वो लड़की होश में आती मैग्रोन को देखने लगती है। देखिए हमने शायद आपको बताया नहीं, हम लोग 20 टेबल हैं, इससे इतना चौंकिए मत। श्योर उस लड़की से कहता, लेकिन वो लड़की चलो इस बात से भी इन चीज़ों को सह सकती थी, लेकिन श्योर और मैग्रोन 20 टेबल है, चलो ये भी सह लिया। लेकिन मैग्रोन वो उस स्किल को सीख कैसे सकता है, यहाँ पे ताकतवर से ताकतवर टीम लीडर वो भी इस स्किल को सीख नहीं पाए थे। वो मैग्रोन अपने सर को खुजा रहा था और उन सारी स्किल्स को दिख रहा था। एक तरीके से उसे सारी स्किल्स के ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ दिख ही रहा था। अरे यार अगर इन्हें ये बता दिया कि मैं सारे स्किल्स सीख सकता हूँ, लेकिन सभी को ये ना ही बताओ तो अच्छा होगा। मैग्रोन अपने सर को खुजाते हुए कहता। जिसके बाद देखते देखते मैग्रोन उस लड़की को आगे गाइड करने के लिए कहता। वहाँ पर वो अलार्म बंद हो जाता। देखिए अगर अलार्म बजाए तो टीम लीडर्स आते होंगे, हाँ उन्हें आप लोग सब कुछ एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज़। वो लड़की मैग्रोन से कहती है, हाँ हाँ सब कुछ कर देंगे। मैग्रोन इस्माइल के साथ कहता, वैसे यहाँ पर एक और स्किल भी होगी ना जिसे सब देवता की स्किल कहते हैं। श्योर इस्माइल के साथ उस लड़की से कहता, हाँ अब क्योंकि उसे देवता से जोड़ा जाता है और पहले लोग स्किल को स्किल नहीं कला बोलते थे, तो एक तरीके से हमने उस स्किल का नाम दिव्य कला रखा। वो लड़की इतना कहते हुए सामने एक बटन दबाती है। देखते देखते एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी वो वहाँ पर फैलती है, और वो चमकती हुई रोशनी एक छोटा सा पन्ना था। वो कागज़ का पन्ना धीरे धीरे उस मशीन के साथ ऊपर आता है। उसके चारों तरफ ग्लास लगे हुए थे, और वो चमकती हुई चीज़ वो एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा था जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था। तो ये है हमारी दिव्य कला, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर स्किल मानी जाती है, लेकिन इसे कोई सीख नहीं पाया, इसे लोग देवता से जोड़ते हैं। और हाँ शायद ये देवता की स्किल हो सकती है, इसलिए शायद इसे कोई देवता ही सीख पाए, इंसान नहीं, क्योंकि इंसान के हिसाब से बनी ही नहीं है। वो लड़की इतना कहते हुए श्योर और मैग्रोन को देखती है। श्योर वो इस वक्त दिव्य कला को नॉर्मली देख रहा था। दूसरी तरफ श्योर मैग्रोन को देखता। दिव्य कला। मैग्रोन श्योर से कहता, हाँ हाँ दिव्य कला। श्योर फिर से मैग्रोन से कहता,
मैग्रोन एक लंबी सांस लेता है और श्योर के सर पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके कारण श्योर वो जमीन पे गिर जाता है। श्योर वो अपने सर को पकड़ के दोबारा खड़ा होता है। पागल हो गए हो क्या दिव्यकला? एक मिनट, क्या? श्योर वो हैरानी से मैग्रोन को देखते हुए कहता है, और मैग्रोन और श्योर वो दोनों ही उस दिव्यकला को देखने लगते हैं। श्योर को समझते देर नहीं लगती कि मैग्रोन किस दिव्यकला की बात कर रहा है। श्योर और मैग्रोन ने जिस आधे अधूरे दिव्यकला को सीखा था, ये उसका दूसरा हिस्सा था।